स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी 3.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में मॉक टेस्ट 3 डिस्कस करेंगे और इसमें जो हम लोग क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं कंप्यूटर नेटवर्क का, ठीक है। इसमें हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का 21 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ दिस इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेसिडेंशियल टेलीफोन लाइन। जो आपका रेसिडेंशियल टेलीफोन लाइन होता है उसमें कौन सा जो है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता है इसमें से। हाई स्पीड डाउन स्ट्रीम चैनल, ए मीडियम स्पीड डाउन स्ट्रीम चैनल, ए लो स्पीड डाउन स्ट्रीम चैनल एंड अल्ट्रा हाई स्पीड डाउन स्ट्रीम चैनल। तो जो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लो स्पीड डाउन स्ट्रीम चैनल। ये आपका जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका सही है, लेकिन आपका जो आपका टेलीफोन लाइन होता है इसके लिए आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा जो है आपका सही नहीं है, तो आपको मानना है आंसर के लो स्पीड डाउन स्ट्रीम चैनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएसएल टेलकोज प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस, ठीक है। जो आपका डीएसएल जो होता है यह आपका कौन सा जो है सर्विस को प्रोवाइड करता है, ठीक है। वायर फोन एक्सेस, आईएसपी, वायर फोन एक्सेस एंड आईएसपी, या नेटवर्क राउटिंग एंड आईएसपी। तो जो आपका डीएसएल टेलीकोज है यह आपको प्रोवाइड करता है वायर फोन एक्सेस एंड आईएसपी। ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ डीएसएलएम इज टू। जो आपका डीएसएलएम जो होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर, इसका जो है आपका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका कि कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल, एम्पलीफाई डिजिटल सिग्नल, या डी एम्पलीफाई डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो जो आपका डीएसएलएम होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर, इसका जो आपका फंक्शन होता है, ठीक है, वो आपको कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ठीक है। जो आपका डीएसएलएम जो होता है यह आपको कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विथ डीएसएल। इनमें से कौन ऐसा टर्म है जो एसोसिएटेड नहीं है आपका डीएसएल से। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डीएसएलएम, सीओ, स्प्लिटर, या सीएमटीएस। तो जो आपका डीएसएल जो होता है इससे आपका एसोसिएटेड नहीं है आपका सीएमटीएस, ठीक है। सीएमटीएस जो है आपका एसोसिएटेड नहीं है आपका डीएसएल से। सीएमटीएस का आपका फुल फॉर्म होता है केबल मोडेम, ठीक है, केबल मोडेम टर्मिनेशन सिस्टम, ठीक है। आप याद रख सकते हैं कि जो आपका सीएमटीएस होता है इसका मतलब होता है केबल मोडेम टर्मिनेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचएफसी कंटेंस, कि जो आपका एचएफसी होता है वो आपको क्या चीज का कंटेंस करता है। फाइबर केबल, कोएक्सियल केबल, या कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर केबल एंड कोएक्सियल केबल, या ट्विस्टेड पेयर केबल। तो जो आपका एचएफसी होता है यह आपका कंटेंस करता है, जो आपका एचएफसी होता है यह आपको कंटेंस करता है कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर केबल एंड कोएक्सियल केबल। ऑप्शन सी जो है आपका इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द केबल इंटरनेट एक्सेस। इनमें से कौन ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको केबल इंटरनेट एक्सेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका इट इज ए शेयर ब्रॉडकास्ट मीडियम, इट इंक्लूड एचएफसीएस, केबल मोडेम कनेक्ट होम पीसी टू इथरनेट पोर्ट, या एनालॉग सिग्नल इज कन्वर्टेड टू डिजिटल सिग्नल इन डीएसएलएम। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका केबल इंटरनेट एक्सेस का जो आपका एप्लीकेशन नहीं है ये आपका ऑप्शन डी नहीं है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल इज कन्वर्टेड टू डिजिटल सिग्नल ये आपका डीएसएलएम का फंक्शन है, लेकिन पूछा जा रहा है कि जो जा रहा है आपका कि जो आपका केबल इंटरनेट एक्सेस है इसके लिए आपका कौन सा एप्लीकेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अमॉन्ग द ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर दैट आर इसेंशियली स्वीट इंटरनेट इज, ठीक है, एओएन, पीओएन, एनओएन, या एमओएन।
तो जो आपका ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर जो होता है उसमें आपका एसेंशियल जो आपका स्विच ईथरनेट जो आपका होता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आपका एओएन से जो आपका एसोसिएटेड होता है। एओएन मतलब क्या होता है? एक्टिव एक्टिव ठीक है, ऑप्टिकल नेटवर्क, इसको हम लोग एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो आपका स्टार बैंड जो होता है आपको प्रोवाइड करता है एफटीटीएच इंटरनेट एक्सेस, केबल एक्सेस, टेलीफोन एक्सेस या सैटेलाइट एक्सेस। तो जो आपका स्टार बैंड जो होता है आपको प्रोवाइड करता है सैटेलाइट एक्सेस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, होम इंटरनेट एक्सेस इज प्रोवाइडेड बाय, जो आपका होम इंटरनेट जो होता है आपका जो एक्सेस होता है आपको प्रोवाइड करता है डीएसएल से, एफटीटीपी, केबल या ऑल ऑफ दिस। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका होम इंटरनेट एक्सेस जो होता है आपको प्रोवाइड करता है, आपका डीएसएल भी प्रोवाइड करता है, एफटीटीपी भी करता है और आपका केबल भी करता है। ऑल ऑफ दिस इसका आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ONT इज कनेक्टेड टू स्प्लिटर यूजिंग, जो आपका ONT जो होता है आपका वह कनेक्टेड होता है टू स्प्लिटर यूजिंग हाई स्पीड फाइबर केबल, HFC, ऑप्टिकल केबल या ट्विस्टेड फाइबर केबल, सॉरी ट्विस्टेड पेयर केबल। तो जो आपका ONT जो होता है जो आपका वह आपका जो कनेक्टेड होता है आपका ऑप्टिकल केबल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्टिकल केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following factors affect transmission rate in DSL, कौन ऐसा फैक्टर है जो आपको इफेक्ट करता है ट्रांसमिशन रेट इन DSL? पहला आपका द गॉजेज ऑफ द ट्विस्टेड पेयर लाइन, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, शैडो फीडिंग या द गॉजेज ऑफ द ट्विस्टेड पेयर लाइंस एंड डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, the gauges of the twisted pair lines and degree of electrical interference। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक TCP/IP मॉडल? जो आपका TCP/IP मॉडल होता है इनमें आपका कितना लेयर होता है? इसमें आपका 5 लेयर होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक है, जो आपका TCP/IP मॉडल होता है इसमें आपका 5 लेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द नंबर ऑफ लेयर इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो आपका है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो मॉडल है जिसको हम लोग रेफरेंस मॉडल भी बोलते हैं, इसमें आपका 7 लेयर है। ठीक है, जो आपका TCP/IP होता है इसमें आपका 5 लेयर है और जो आपका OSI मॉडल जो होता है इसमें आपका 7 लेयर होता है। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, OSI में आपका क्या होता है? 7 लेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following layer is an additional to the OSI model when compared to TCP/IP मॉडल? जब हम लोग OSI मॉडल को TCP मॉडल से कंपेयर करते हैं तो कौन सा एडिशनल लेयर है आपका OSI मॉडल का? मतलब जो आपका OSI मॉडल में प्रेजेंट है लेकिन TCP/IP में प्रेजेंट नहीं है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है, क्या एप्लीकेशन लेयर होगा, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर या सेशन या प्रेजेंटेशन लेयर? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आपका सेशन लेयर होता है और जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर होता है यह आपका OSI में होता है। ठीक है, लेकिन आपका TCP/IP में नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन लेयर इज इम्प्लीमेंटेड, कि जो आपका एप्लीकेशन लेयर होता है इसको हम कहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं? इन सिस्टम, NIC, इथरनेट या पैकेट ट्रांसपोर्ट? तो जो आपका एप्लीकेशन लेयर होता है इसको हम लोग इन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन सिस्टम पे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं आपका एप्लीकेशन लेयर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट लेयर इज इम्प्लीमेंटेड, जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होता है इसको हम लोग कहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं? इन सिस्टम, NIC, इथरनेट या सिग्नल ट्रांसमिशन? तो जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होता है इसको भी हम लोग इन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जो आपका एप्लीकेशन लेयर होता है इसको भी आपके इन सिस्टम पे, और जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होता है इसको भी हम लोग इन सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनलिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर इंक्लूड्स, जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर होता है इसका आपका फंक्शनलिटी क्या होता है? डेटा कंप्रेशन, डेटा इंक्रिप्शन, डेटा डिस्क्रिप्शन या ऑल ऑफ दिस? तो जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर होता है इसमें आपका डेटा कंप्रेशन भी होता है, डेटा इंक्रिप्शन भी होता है और डेटा आपका डिस्क्रिप्शन भी होता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिलिमिनेटिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ए डेटा एक्सचेंज इज प्रोवाइडेड बाय, ठीक है। डिलिमिनेटिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ए डेटा एक्सचेंज इज प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या लिंक लेयर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेशन लेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 19, इन OSI मॉडल when data is sent from device A to device B, हम लोग OSI मॉडल में डिवाइस ए से डिवाइस बी ट्रांसफर करते हैं डेटा को, तो जो आपका फिफ्थ लेयर होता है जो रिसीव करेगा डेटा बी को, वह कौन सा लेयर होगा, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर होगा, लिंक लेयर होगा, या आपका सेशन लेयर होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेशन लेयर। जब का सेशन लेयर जो होता है आपका, वह फिफ्थ लेयर में होगा आपका OSI मॉडल में, ठीक है। नेक्स्ट, इन TCP/IP मॉडल जब हम डेटा को सेंड करते हैं डिवाइस ए टू डिवाइस बी, तो फिफ्थ लेयर जो रिसीव करेगा वो आपका क्या होगा TCP/IP में, तो आपका क्या हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इन OSI मॉडल एज ए डेटा पैकेट मूव्स फ्रॉम द लोअर टू द अपर लेयर, हेडर्स आर। जब हम लोग OSI मॉडल में डेटा पैकेट को लोअर टू अपर लेयर जो है हम लोग मूव कराते हैं, तो हेडर क्या करता है, तो जो आपका हेडर होता है ये आपको रिमूव करता है, ठीक है। हेडर सार जो हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और जब हम लोग अपर टू लोअर आते हैं तो हेडर को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अपर टू लोअर, तो जो आपका अपर टू लोअर होता है इसमें हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन जब हम लोअर टू अपर जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का 21 MCQ क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। अगर आपको BPSC 3.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।